Again, your answer time. आंसर कीजिए. Who has been appointed as the new chairman of IBA? क्या है CS सेट्टी? देख लीजिए जल्दी से. Yes, okay. So CS सेट्टी जी ने अपॉइंटमेंट ले लिया है चेयरमैन ऑफ IBA का, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का. बजाओ सिटी, क्योंकि IBA के चेयरमैन बन गए हैं CS सेट्टी. और CS सेट्टी जी अदरवाइज किसके चेयरमैन है? SBI के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है. सो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? MV राव जी को किया है. और इंडियन बैंक एसोसिएशन 1946 में एग्जिस्टेंस में आया था. जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी एसोसिएशन है. आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, डेवलपमेंटल डिस्कशंस करना, सीखना सिखाना, ये सब चलता है. अच्छा, IBA के CEO कौन है? ये तो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं. CEO अपॉइंट हुए हैं अतुल कुमार गोयल. अतुल कुमार गोयल. नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर. विकास कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और आपको करेक्ट बतानी है. तो राहुल भावे को क्या MD एंड CEO इफ्की का बनाया गया है? क्या इफ्की इस्टेब्लिश हुई थी 1 जुलाई 1948 में फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के तौर पे? आप में से मैक्सिमम बच्चे C बोल रहे हैं, चेक कर लीजिए. शाबाश. आइए. सो राहुल भावे जी, राहुल भावे MD एंड CEO बनाए गए हैं इफ्की के. और राहुल, वो कुछ कुछ होता है वाला राहुल, मूवी वाला, बस वो इमेजिन कर सकते हैं आप. 3 साल के लिए इफ्की का MD एंड CEO बनाया गया है. राहुल भवे जी को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए बॉडी बनाई गई थी. राइट. सो 1 जुलाई 1948 में पहली डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी भारत की, यानी डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी. अगला क्वेश्चन. हु हैज बीन अपॉइंटेड 35th चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट? मंथली मैगजीन. क्या आंसर आ रहा है आपकी तरफ से? B आ रहा है. देख लीजिए, इतने खुश हैं. हरीश टंडन जी ही हैं. बिल्कुल. तो हरीश टंडन जी को, जस्टिस हरीश टंडन हैज बीन सोन इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट. स्कूल में बजी घंटी, टन 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 टन, और सारे बच्चे उड़ गए. चलो उड़ जाओ, यानी गायब हो गए, भाग गए वहां से. तो उड़ीसा हाई कोर्ट टन टन से टंडन याद रखिएगा. जस्टिस हरीश टंडन जी उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं. और शपथ कौन दिलवाते हैं? गवर्नर. तो कौन है उड़ीसा के गवर्नर? कम्मपति हरिबाबू हैं. और इनसे पहले चक्रधारी शरण सिंह जी थे, उनका सुपर एनुएशन हो गया था, कार्यकाल खत्म हो गया था. चलो, अब ये क्या है? मैंने आपको कहा था हम अलग अलग तरीके से न्यूज़ कवर करेंगे. कुछ जगहों पे MCQ होंगे, कुछ जगहों पे डिटेल भी पढ़ेंगे. और जो रिमेनिंग न्यूज़ है, जो देखनी ज़रूरी है, डिटेल नहीं भी पढ़ें तो एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो हम कर सकें, तो ये वो हैं हेडलाइनर्स. तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड हेडलाइंस बाकी की देख लेते हैं. अजय सेठ इंडिया के नए फाइनेंस सेक्रेटरी बना दिए गए हैं. बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिएगा. इंडिया न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी अजय सेठ. सेठ जी के पास ही फाइनेंस आना था फाइनली, राइट. तो अजय सेठ जी को नया फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव बना दिया गया है. अजय भादु CEO बनाए गए हैं GEM, यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के. GEM, मेरे जेम और भादो जी का एसोसिएशन हो जाएगा. मेरे नैना जेम भादो से याद रहेगा आपको कि अजय भादो जी CEO बनाए गए हैं जेम, यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस के. गवर्नमेंट मार्केट प्लेस क्या होता है? जब भी कुछ सामान खरीदना होता है सरकारी डिपार्टमेंट्स के लिए, तो आप इस ऑनलाइन पोर्टल से खरीदते हैं ताकि सब कुछ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे. सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा जी री इलेक्ट हो गए हैं चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया. बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को गवर्न करने वाली बॉडी है. मनन कुमार मिश्रा जी. ओके, चिंतन मनन कीजिए. क्यों क्यों आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर आपको याद रह जाएगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कर लीजिए कि लॉयर क्यों बनना था आपको, बार काउंसिल का हेड क्यों बनना है, बार काउंसिल का चेयरमैन अध्यक्ष क्यों बनना है. चिंतन मनन कीजिए, कुछ अच्छा करवाइए हमारे देश के एडवोकेट से. ऐसा कुछ कर लीजिए, थोड़ा ज्ञानबाजी से याद रह जाएगा. डॉक्टर मयंक शर्मा जी ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के ऑफिस को होल्ड कर लिया है. सो हमारे नए कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स कौन बने हैं? मयंक शर्मा. मयंक शर्मा. आगे बढ़ेंगे. गवर्नमेंट ने विकास कौशल जी का नाम दिया है CMD ऑफ HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 5 साल के लिए. विकास कौशल किससे याद रह जाएगा? विकी कौशल से याद रह जाएगा. HPCL के नए CMD विकी कौशल को बनाया गया है से विकास कौशल.
जी परमिंदर चोपड़ा जी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड। परमिंदर चोपड़ा जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी सीएमडी की पोजीशन पे हैं, अब इनको एडिशनल चार्ज मिला है REC लिमिटेड का, परमिंदर चोपड़ा। अमिताभ मुखर्जी NMDC के CMD बना दिए गए हैं। NMDC जिसको पहले नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कहा जाता था, अब NMDC ही कहा जाता है, पर पता होना चाहिए आपको मिनरल से रिलेटेड है। अमिताभ मुखर्जी, अमिताभ बच्चन जी जो सुपरस्टार हैं, अब वो थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं ना, तो कहा गया है कि मिनरल वगैरह थोड़े अच्छे से बॉडी में रखिए, मिनरल इनटेक अच्छा होना चाहिए आपका अमिताभ जी, तो ऐसे याद रख लीजिएगा अमिताभ मुखर्जी। डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को अपॉइंट किया गया CEO ऑफ अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। देन अरुण मामेन वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं MRF लिमिटेड के, जो कि MRF लिमिटेड के वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनको नया चेयरमैन बनाया गया है आत्मा का। हमारे अंदर की आत्मा नहीं है, ये कौन सी आत्मा है? ऑटोमेटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। जो ऑटोमोटिव्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स वगैरह होते हैं ना, उनकी जो टायर्स बनते हैं, MRF बनाता है, महिंद्रास बनाते होंगे, है ना, TVS बनाता है फॉर एग्जाम्पल, तो जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी एसोसिएशन है ये, और उसके नए चेयरमैन बनाया गया है अरुण मामेन को। अपने मामे, पंजाबी में बोलते हैं ना, मेरे मामे ने ये कर दिया, मामा जी, तो हमारे मामे हैं, वो बने आत्मा के चेयरमैन। ओके, फिर इंटेल ने अपॉइंट किया है लिप बुतान को अपने CEO की तरह, लिप बुतान एज द CEO। देन फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा जी को अपॉइंट किया गया है फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। अशोक सिंह ठाकुर जी को चेयरमैन बनाया गया है इंटैक्ट का। इंटैक्ट क्या है? इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। अशोक सिंह ठाकुर, गब्बर ठाकुर, इंटैक्ट होता है वैसे इंग्लिश वर्ड, इंटैक्ट यानी जुड़ा हुआ, तोड़ा ना जाए। तो ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, नहीं मेरे हाथ इंटैक्ट रहने दे, तो ठाकुर जी इंटैक्ट के साथ एसोसिएट हो जाएंगे। फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह पहली वुमेन पायलट बन गई हैं जिनका परमानेंट असाइनमेंट आया है इंडियन एयरफोर्स के जैगवार फाइटर जेट स्क्वाड्रन के अंदर, तो तनुष्का सिंह याद रखिएगा। फेडरल बैंक ने अपॉइंट किया है विद्या बालन को अपनी पहली ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। फिर साइना नेहवाल ने नारिका को ज्वाइन किया है इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन डिक्लेयर किए गए मनसुख मंडाविया जी द्वारा। गो आईबीबो ने अपॉइंट किया है ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अलॉन्गसाइड सुनील गावस्कर। और फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन और बैट्समैन रह चुके के श्रीकांत जी को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है विजन 2020 इंडिया का, जिसमें कि जो आईज आपकी कुछ लापरवाहियों की वजह से